प्रभु महादेव और प्रभु विष्णु के ये भक्त उनकी पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनका जीवन संकट में है। ये कैसा अशुभ संकेत है स्वामी? अभी ये गिर जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता हमारा। नहीं प्रिय, ना तो ये गिरा है और ना ही कोई अनर्थ हुआ है। ये कोई अपशकुन नहीं है प्रिय, ये शुभ संकेत है जिसका अर्थ है कि हमारे और हमारे राज्य पर जितने संकट आने थे वो आ चुके। अब हरिहरा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो क्या प्रभु अयप्पा स्वामी इन्हीं राजा रानी के पुत्र बनकर जन्म लेने जा रहे थे? प्रभु अयप्पा स्वामी के जन्म में अभी समय था, किंतु उनके जन्म का आधार अभी उत्पन्न होने जा रहा था। एक ओर तो राजा राजशेखर अपनी पूजा की सफलता की कामना कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर शिलाओं में दबी महिषी की तप की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करें। ब्रह्मदेवाय नमः। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृतत्व का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवाय तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। संसार के रचयिता हैं ना आप, फिर भी आप एक साधारण असुरस्ते से धोखा खा गए। अमृतत्व ना देते हुए भी अमर तो बना ही दिया आपने मुझे। आप इतना भी नहीं जानते ब्रह्मदेव कि महादेव और नारायण दो पुरुष हैं और इनके संयोग से कोई संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। महिषी को यह ज्ञात भी नहीं था, पर जो कार्य उसे असंभव लग रहा था उसका बीजारोपण हो चुका था। देवता जिसे भूल चुके थे वही महिषी वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने पहुंच गई, पर महिषी प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही थी। संकट से मुक्ति तो सिर्फ प्रभु अयप्पा ही प्रदान कर सकते थे, पर वो संतान रूप में जिन्हें प्राप्त होने वाले थे उन पर भी एक संकट की छाया थी, जिसका उन्हें आभास भी नहीं था कि उनका दुष्ट महामंत्री एक और षड्यंत्र रचने जा रहा था। ओम वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम शंकराय नमः।
ओर से विकराल संकट का आगमन हो रहा था। अद्भुत! देवताओं, अब आनंद नहीं, अब केवल पीड़ा होगी स्वर्गलोक में। महिषी ही अब स्वर्ग की महेश्वर होगी, क्योंकि मेरी शक्तियों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। किसने मेरे सिंहासन को हिलाने का दुस्साहस किया है? महर्षि, ये दुष्टा बच कैसे गई? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड तो तुम्हें मिलेगा इंद्रदेव, जब मैं तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान होंगी। स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्ग नहीं, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु। भूल मत करो इंद्रदेव, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आक्रमण! इसने तो मेरे प्रहार को विफल कर दिया। इसने अवश्य ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त किया है, किंतु ये दुष्टा जीवित कैसे बच गई? ये अनुचित प्रश्न है तुम्हारा इंद्रदेव। उचित प्रश्न ये है कि अब तुम सब कैसे बचोगे? तुम सबका क्या परिणाम होगा? तुम्हारे इस दुस्साहस का दुष्परिणाम तुम्हें शीघ्र भुगतना होगा। तैयार हो जाओ। सामना तो तुम्हें करना होगा इंद्रदेव, मेरे आदेश का। मैं हूँ स्वर्गाधिपति। मेरे निकट भी आने का प्रयास किया तो दंड के भागी बनोगे तुम सब। देवताओं, तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष हैं। एक तो मेरी अधीनता स्वीकार कर मेरे सेवक बन जाओ, या फिर स्वर्ग छोड़कर चले जाओ और सबको बता दो कि मैं हूँ स्वर्गाधिपति महिषी। मैं नहीं देवराज, ये उचित समय नहीं है प्रहार करने का। अभी इसे परास्त करना संभव नहीं लगता। देवताओं, तुम्हारे पास कोई तीसरा मार्ग शेष नहीं है। और इस तरह इंद्रदेव का सिंहासन उनसे छिन गया।
किंतु राजशेखर, उनका क्या हुआ? उन पर भी तो संकट था ना? हाँ माँ, उन पर भी तो सर्पों का संकट था। हाँ, और वो संकट अभी टला नहीं था। ओम माधवाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। महाराज, अपने महामंत्री को तुच्छ समझने की भूल कभी मत करना। मैंने तो आप दोनों को आप ही के भगवान के निकट भेजने का उपाय किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। उचित है महाराज, उचित है। जब अंत निकट हो तो मात्र ईश्वर का ही स्मरण होता है। ओम नीलकंठाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ये क्या, इस सर्प ने डसा नहीं? ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इस सर्प ने अपनी दिशा क्यों उलट दी? ये क्या हो गया इन सर्पों को? दोनों अपने कार्य से पलट गए। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। अपना विष अपने पास रखो। मुझे आहत करने का प्रयास मत करो। ओह, तो ये राजा यहाँ मंदिर में अपने प्रभु हरिहरा से सुरक्षित है। इसे यहाँ मारना संभव नहीं होगा, परंतु कभी तो बाहर आएगा, तब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, तो वही भगवान भी भक्त के सारे कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न कर देते हैं। देखिए ना माँ, प्रभु अयप्पा जन्म लेने से पहले ही भक्ति का सागर बहा रहे हैं।
अभी महादेव उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। किंतु माता, जब महिषी ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया तो देवताओं ने क्या किया? वो कहाँ गए? प्रभु ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मलोक। प्रणाम प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया आपने उस दुष्ट महिषी को। उसके समक्ष हमारे सभी अस्त्र खिलौना और हमारी शक्तियां उपहास बनकर रह गई हैं। ये वरदान देवराज कि उसका वध केवल और केवल शिव और विष्णु का अंश उनके पुत्र द्वारा ही संभव है। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आपके दिए गए वरदान से महिषी का वध असंभव हो जाएगा, क्योंकि महादेव और नारायण दोनों ही पुरुष हैं। तो फिर उनसे संतान कैसे उत्पन्न होगी? न महादेव और नारायण का पुत्र होगा, न ही महिषी का अंत। इस प्रकार तो वह असुरी सदैव के लिए अमर हो जाएगी। स्वर्ग पर उसी की सत्ता होगी और उसे वहां से कोई नहीं हटा पाएगा। आपका वरदान हमारे लिए अभिशाप बन रहा है। इस महासंकट से हमें उबारिए प्रभु, कोई मार्ग दर्शाइए प्रभु। आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा को असंभव संभव होगा। ये प्रभु कह क्या रहे हैं? क्या होगा फाल्गुन की पूर्णिमा को? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा 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 अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा। माँ, पिताश्री को स्वामी अयप्पा का भजन करते देख मुझे और भी जिज्ञासा हो रही है। हाँ माँ, अब तो उनके जन्म का समय निकट था ना? हाँ पुत्री, अब वो समय अति शीघ्र आने वाला था। अयप्पा स्वामी के जन्म का समय अब निकट था, क्योंकि जब फाल्गुन पूर्णिमा निकट आई तब महिषी की क्रूरता और दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसका प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ था। स्वर्गलोक में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद वो देवताओं से उनकी शक्ति भी छीन लेना चाहती थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि कहीं ना ही कोई देवताओं की पूजा करे, ना ही कोई उन्हें भोग समर्पित करे और ना ही कोई उनका यज्ञ करे। यज्ञ रुक जाने के कारण देवताओं को हविष प्राप्त नहीं हुआ और वो दुर्बल हो गए। यही महिषी चाहती थी। ना अब कोई पूजा होगी, ना यज्ञ। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि, देवता, यक्ष और गंधर्व सहायता मांगने के लिए प्रभु शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। और उसी समय वैकुंठ भी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों से भर गया, जिन्हें महर्षि ने
उनके लोकों से बाहर निकाल फेंका था। यहाँ हरि के सामने गुहार लेकर देवता एकत्रित हो रहे थे और वहाँ हरा के सामने ऋषि मुनि, और वहीं दूसरी ओर राजा राजशेखर और उनकी पत्नी हरिहरा की पूजा समाप्त करने वाले थे। हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा। प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए। हम पर कृपा करें प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करें प्रभु। हमें हरिहरा ने आशीर्वाद दे दिया है प्रिय। इसका अर्थ है कि हमारी पूजा सफल हो गई। हमें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त हुआ, राज्य में समृद्धि लौटेगी। स्वामी अय्यप्पा 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 स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में कवच की तरह हमारी रक्षा करती है।